दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक प्रोफेशनल हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाएं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि रिज्यूमे यानी कि सीवी आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा रिज्यूमे होगा, जितना प्रोफेशनल हमारा रिज्यूमे होगा, उतनी अच्छी हमें जॉब मिल सकती है। क्योंकि एक रिज्यूमे में पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और सब कुछ डिस्क्राइब किया होता है शॉर्ट में, और हमारे बारे में उसमें सब कुछ होता है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में। और हमें यह भी ध्यान देना होता है कि रिज्यूमे जितना ही शॉर्ट होगा उतना अच्छा ही हमारा इंप्रेशन पड़ेगा। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि एक बेहतरीन रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो क्लास से जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रतीक सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर हम देखेंगे कि एक प्रोफेशनल रिज्यूमे कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कैसे एक रिज्यूमे यानी कि एक सीवी को कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें कौन सी चीज़ कहां पे हमें फिक्स करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए बता देता हूँ। तो पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको फॉर्मेट्स भी बताऊंगा कि आपको किस फॉर्मेट पे रखने हैं। तो फर्स्टली आप चाहें तो यहाँ पे रिज्यूमे लिख सकते हैं या आप कैरिकुलम विटेई लिख सकते हैं, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है सीवी का, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको इस फॉर्मेट में बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिज्यूमे या कैरिकुलम विटेई लिखना है। देन यहाँ पे आप चाहें तो अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पहले हमें कॉन्टैक्ट नंबर ऊपर लिखना है उसके बाद ईमेल आईडी लिखनी है। एक्चुअली यहाँ पर मैंने पहले इसलिए मेंशन कर दिया है कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि फर्स्टली आजकल क्या है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है रिक्रूटर्स के पास, तो वो पहले ही आपको फ़ोन में ही कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, इसलिए मैंने फ़ोन नंबर पहले लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। एक्चुअली जो रिज्यूमे होता है वो आपका पूरा एजुकेशनल और पर्सनल सब कुछ इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है। तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है, और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी लिखा हुआ है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है, और ये करियर ऑब्जेक्टिव आपके 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको भी आपको शॉर्ट में ही लिखना है, और आपका रिज्यूमे 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें लिखनी है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या आप ले सकते हैं और किस तरीके से आप एक कंपनी में ज्वाइन होके वर्क कर सकते हैं, वो चीज़ें आपको शॉर्ट में यहाँ पे लिखना है। देन यहाँ पे सब उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अपने लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन कर देना है, एक लाइन में थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देना है कि आपने कौन से ब्रांच से क्या किया हुआ है, कौन सा प्रोफेशन आपने किया हुआ है। तो एक चीज़ यहाँ पे मेंशन आप कर सकते हैं, आपको सब कुछ नहीं लिखना है कि आपने 10th किया, 12th किया। आपको कोई भी एक डिग्री, अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप यहाँ पे बैचलर डिग्री मेंशन कर दो, और आपने किस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको एक लाइन में शॉर्ट पे लिख देना है। अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री मेंशन कर देना है और आपने कहाँ से किया हुआ है। अगर आपके पास पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो आप उसको मेंशन कर दो एक लाइन पे। उसके बाद आप एक ऐसा टेबल बना सकते हैं कि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया सर्टिफिकेशंस, तो यहाँ पे आप सर्टिफिकेशन लिख सकते हैं। एक्चुअली डिग्री यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी है क्योंकि डिग्री 1 या 2 ही हैं, बाकी चीज़ें तो सर्टिफिकेशन ही हैं, 10th, 12th एंड CCNA और भी जो चीज़ें आपने की हुई हैं। आपको यहाँ पे याद रखना है जो भी टेबल, आप एक टेबल बना के, इसलिए मैं मेंशन करवा रहा हूँ जिससे ये शॉर्ट में आ जाए और सब कुछ समझ में आ जाए रिक्रूटर्स को। तो यहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखना है जो आपने सबसे बाद अभी रिसेंट में जो आपने जो भी डिग्री की है या जो भी सर्टिफिकेशन किया है वो सबसे पहले आपको मेंशन करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्कूल, यूनिवर्सिटी और परसेंटेज मेंशन कर दिए हैं, और इसीलिए मैंने ये सब कुछ एक फॉर्मेट में ही मेंशन कर दिया है जिससे रिक्रूटर्स को आसानी से समझ में आ जाए। देन आपने उसके बाद क्या किया है उसको मेंशन करना है, उसके बाद 12th, उसके बाद 10th, तो इस फॉर्म में आपको मेंशन करना है। अब ये टेबल आपको कैसे बनानी है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कर्सर ले गया, आपको नीचे साइड एक डेमो बता देता हूँ कि इसको कैसे इंसर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर एक इंसर्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये रिज्यूमे आपको वर्ड में बनाना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो यहाँ पर आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, देन यहाँ पर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और आपको कॉलम, जितने भी कॉलम लेने हैं उतने कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे 5 कॉलम्स लिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे 5 कॉलम्स ले लेंगे। उसके बाद आपके पास डिग्री कितनी है, यहाँ पर मतलब कितने कॉलम्स लगेंगे। तो एक ये वाला कॉलम्स लग गया हेडिंग का, और 4 ये हैं। अगर 5 लग रहे हैं तो आपको यहाँ पे 5 रो भी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं।
अब ये कुछ टेबल इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पर अगर आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी डिज़ाइन मिल जाएगी, आप चाहें तो इसको किसी भी डिज़ाइन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से आपको बहुत सारी डिज़ाइंस मिल जाएंगी, आपको जो भी डिज़ाइंस अच्छी लग रही है वो आप ले सकते हो। मुझे ये वाली डिज़ाइन सबसे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ये लिया हुआ था, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी मैं हटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप एक या एक से ज़्यादा कंपनी में वर्क कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे टोटल एक्सपीरियंस मेंशन कर देना है कि आपके पास कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर का नाम लिखना है, जिस कंपनी में अभी आप करंटली वर्क कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर उसकी डिटेल दे देनी है कि आप किस डेजिग्नेशन में हैं। लाइक दैट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजर एट कंपनी का नाम। उसके बाद आपने कब इसको ज्वाइन किया था और अभी आप वर्क कर ही रहे हैं तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अप्रैल 2019 टू प्रेजेंट। तो इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको इस कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देन यहाँ पे आपको फिर से दूसरी कंपनी का मेंशन कर देना है। इसके पहले आपने जिस कंपनी में भी आप वर्क कर रहे हैं उसके पहले आपने किस कंपनी में वर्क किया है तो वो मेंशन कर देना। हम ये फिर शॉर्ट में ही आपको मेंशन करना है क्योंकि रिज्यूमे बहुत बड़ा हो जाएगा। सिर्फ आप करंट कंपनी में अभी जो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे डिटेल देनी है, बाकी उसके बाद वाली कंपनियाँ जो हैं उनका नेम लिख देना है, डेजिग्नेशन लिख देना है और आप ड्यूरेशन लिखना है कि आपने कब से कब तक काम किया है वहाँ पे। देन उसके बाद कौन सी कंपनी आपने ज्वाइन की थी और सबसे नीचे रहेगी आपकी फ़र्स्ट कंपनी, आपने फ़र्स्ट कंपनी किस पे वर्क किया था। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट कंपनी आपकी रहेगी, जिस कंपनी में आपने सबसे पहले वर्क किया है वो सबसे नीचे नाम रहेगा। उसके बाद आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की वो लिखना है। देन उसके बाद आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन की यहाँ पे मेंशन कर देना है और करंट कंपनी अभी जिस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपको फिर ये वर्क एक्सपीरियंस नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के बाद आपकी स्किल्स मेंशन करनी है। चूँकि मैं टेक्निकल फील्ड का हूँ तो मैंने यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स लेके रखा हुआ है। अगर आप किसी दूसरे फील्ड के हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देना है स्किल्स। उसके बाद आपके पास जो जो स्किल्स हैं, मल्टीपल स्किल्स हो सकती हैं आपके पास, उसकी डिटेल दे देनी है। लाइक दैट चूँकि मैं टेक्निकल का हूँ तो मैंने यहाँ पर कई स्किल्स दिया हुआ है, जैसे लाइक दैट हार्डवेयर स्किल मैंने लिया हुआ है। हार्डवेयर में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कंप्यूटर असेंबलिंग एंड मेंटेनेंस, इंस्टॉलिंग एंड कॉन्फ़िगर द पेरिफेरल्स कंपोनेंट्स एंड ड्राइवर्स, कॉन्फ़िगर एंड ट्रबल शूटिंग डेस्कटॉप लैपटॉप एंड सर्वर्स। और यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि मैं हार्डवेयर टूल्स लाइक सर्वर, प्रिंटर्स, नेटवर्क और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस को मैं आसानी से वर्क कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने हार्डवेयर स्किल्स ले लिया है। मेरे पास और भी स्किल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने टेक्निकल स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स लिया हुआ है, जैसे यहाँ पे नेटवर्किंग स्किल्स लिया हुआ है। तो मेरे पास नेटवर्किंग स्किल्स भी हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैं नेटवर्किंग में क्या क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने CCNA भी किया हुआ है, तो CCNA का भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी डिटेल है वो मैंने अपनी डिटेल नहीं दी हुई है, ये आपको सिर्फ डेमो के लिए दिया हुआ है, ठीक है, आपको समझाने के लिए ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर नेटवर्किंग स्किल्स में है, फिर CCNA स्किल्स है, सर्वर स्किल्स है, अदर स्किल्स है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे स्किल्स मेंशन कर देनी है। आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकती है, उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। यहाँ पे आपको अदर स्किल्स में और भी चीज़ें लिख सकते हैं आप, लाइक दैट आपका कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ। देन उसके बाद ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स दे देनी है, लाइक दैट आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज एंड नेशनैलिटी। देन उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है, आपको डिक्लेयर कर देना है कि आपने जो भी ये डिटेल दी है आपने CV में, ये सब कुछ सही है। उसके बाद यहाँ पर डेट रहेगा, प्लेस नेम रहेगा और सिग्नेचर रहेगा। ये डेट आपको उस दिन की मेंशन कर देनी है यहाँ पे जिस दिन आपका इंटरव्यूज़ है। आप जिस भी इंटरव्यू पे जाओगे तो आपको अपना रिज्यूमे लेके जाना है और वहाँ पे आपको ये डेट मेंशन कर देनी है उस दिन की। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस मेंशन कर देना है कि कौन सी सिटी में आपका इंटरव्यू है और यहाँ पे आपको साइन करना है। और उसके बाद ये CV आपका सबमिट होगा वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे बना सकते हैं। और भी चीज़ें मैं आपको ये बता देता हूँ, लाइक दैट मैंने यहाँ पर ये जो भी कॉलम लिए हुए हैं ये कैसे लेना है। आई थिंक आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि ये आप लिख के अंडरलाइन कैसे करोगे, ये मैं सिंपली बता देता हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये अंडरलाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये तो आसान चीज़ें हैं। उसके बाद आपको ये कैसे लगाने हैं, जो ये डॉट हैं, ये डॉट मैंने कैसे लगाया हुआ है तो ये मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये मैंने इस लाइन पे आपको डॉट लगाना है, तो आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको जितने बड़ा यहाँ पे डॉट चाहिए उतना बड़ा आप लगा सकते हो। तो ये डॉट आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये साइन आपको कहाँ से मिलना है, ये साइन आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये ऐसा मेंशन कर देना है और सब कुछ ये अरेंज प्रॉपर्ली होना चाहिए लाइक दैट। जैसे मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन में प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। तो ये हो गई एक फॉर्मेट की बात। एक फॉर्मेट में मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। कोई भी फॉर्मेट हो आपको मेंशन ऐसी ही चीज़ें करनी है, इसी तरीके से करनी है। हाँ, कुछ चीज़ें आपके पास हो सकता है एक्स्ट्रा हो लाइक दैट। अगर आपने कोई भी अवार्ड जीता है तो वो अवार्ड भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो आपको स्किल्स, अगर आपने कोई भी अवार्ड जीता हुआ है किसी भी कंपनी में तो आपको वर्क एक्सपीरियंस और स्किल्स के बीचों बीच आपको वो अवार्ड शो कर सकते हैं। और आप चाहें तो स्किल्स के नीचे भी आप यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अवार्ड नाम का एक पूरा कॉलम बना सकते हैं और उसके सामने आप मेंशन कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल के ऊपर अगर आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क किया हुआ है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन ऐसी ही रहेंगी, आपको ऐसे ही सब कुछ करना है। हाँ, फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है रिज्यूमे का। जैसे मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट पे बताया, आपको मल्टीपल फॉर्मेट मिल जाएंगे गूगल पे। अगर आप गूगल पे फॉर्मेट आप किसी दूसरे फॉर्मेट में बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रिज्यूमे फॉर्मेट मेंशन करके इंटर करना है। तो आपको बहुत सारे रिज्यूमे, यहाँ पे हज़ारों रिज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे लाइक दैट। आप यहाँ पे एक ये देख सकते हैं और भी आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप इसको देख के बना सकते हो आपको किस फॉर्मेट में बनाना है। तो यहाँ पर आपको हज़ारों फॉर्मेट मिल जाएंगे इंटरनेट के अंदर। और दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने naukri.com पे भी प्रोफाइल बनाना भी बता दिया था, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो उस वीडियो को भी आप देखें और सीखें कि किस प्रकार से प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाई जाती है naukri.com पे। और ये दो चीज़ें naukri.com पे प्रोफाइल और रिज्यूमे आपके करियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेंगी आपको। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर पूछें। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।